लास्ट वीडियो में हमने जो आरएमएस वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यू के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हमने फाइंड किया था, जो कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के साथ हमने लिंक किया था, और वो जो फार्मूले हमारे बनते थे वो हमने डिस्कस किए थे। अभी हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो बी एल थराजा की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से ये एग्जांपल पिक की गई है। अब कहा गया है कि कैलकुलेट द रीडिंग विच विल बी गिवन बाय अ हॉट वायर वोल्ट मीटर इफ़ इट इज़ connected across the terminal of a generator whose voltage waveform is represented by this। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि आपका जो हॉट वायर वोल्ट मीटर होता है वो आपका आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बताया गया कि आपने आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, बल्कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट के जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको यूज़ करना है कि उसके अकॉर्डिंग कि ये जो हमारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये कौन सी वैल्यू जो है वो मेजर करता है। सो ये आपको बस पता होना चाहिए कि आपके पास जो हॉट वायर टाइप जो मीटर होता है वो आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। सो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, हमने इस वोल्टेज वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। अब आरएमएस ये जो वोल्टेज वेवफॉर्म हमें गिवन है, यहाँ से हमें पता है कि जो पीक वैल्यू है वो हमें नोन है 200। ठीक है, इस सिग्नल के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके लिए भी 100 गिवन है, इसके लिए भी 50 गिवन है। सो आरएमएस हमें पता है कि आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई से हमारे पास क्या आ जाती है, एक आरएमएस वैल्यू आ जाती है। अब क्योंकि ये 3 फंक्शंस है, ठीक है, 3 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है हमें, तो उन तीनों का हम इंडिविजुअली फाइंड करके उसके ऊपर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो वही हमने काम किया कि 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 कर दिया, प्लस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 कर लिया, और फिर उसके बाद 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 कर लिया, और इसके ऊपर होल जो है वो रूट ले लिया, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई, 162 वोल्ट की। इसको आप एक दफ़ा ख़ुद भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू, इस तरह के जो वोल्टेज सिग्नल हैं, जो वेवफॉर्म है, ये काफ़ी सारी बुक के अंदर इस तरह से गिवन है और इसकी आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। सो इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने सॉल्व करवा लिए कि अगर हांडा में नहीं भी है तो आपको एटलीस्ट इसका जो मेथड है वो आना चाहिए। ठीक है, सो बस आपने क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड लेना है, उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई √2 कर देना है, तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें जो वेव फॉर्म गिवन है वो एक्चुअली हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफाइड है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आपके पास क्या करता है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको इनपुट आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाता है, और नेगेटिव साइकिल की जो वैल्यू होती है उसको वो 0 कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेव फॉर्म है एक्चुअली ये किस तरह से है कि हमारे पास यहाँ से इनपुट आई, ठीक है, और ये आउटपुट हमारी ये पॉजिटिव साइकिल आया, उसके बाद ये वैल्यू 0 है। ठीक है, ये रेक्टिफायर के साथ ये हमारी रेक्टिफाइड हो गई है, ये सारी वैल्यू 0 है। उसके बाद फिर 2 पाई से आगे लेके दोबारा से इसने अपना साइकिल जो है वो रिपीट किया। तो अब 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे नोट नहीं की हुई, कि जब भी आपके पास डीसी सिग्नल होगा, ठीक है, डीसी सिग्नल होगा तो आप उस टाइम पे फुल सिग्नल लेंगे। ठीक है, फुल सिग्नल का मतलब ये है कि फुल टाइम पीरियड लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 0 से लेके 2 पाई तक हमारे पास टोटल टाइम पीरियड है। तो इसलिए आपने जो टाइम पीरियड लेना है जस्ट फॉर द केस ऑफ डीसी, ठीक है, जब भी आपके पास डीसी वेवफॉर्म होगी तो आपने फुल साइकिल लेना है। ठीक है, और अगर आपके पास प्योर एसी सिग्नल है, ठीक है, तो एसी सिग्नल अगर प्योर एसी है तो उसके लिए आपने हाफ वेवफॉर्म को लेना है, क्योंकि जो नेगेटिव साइकिल में जो वेवफॉर्म आएगी वो उसको 0 बना देगी। तो जब भी आपके पास एसी सिग्नल होगा तो आपने हाफ साइकिल लेना है, अगर आपके पास डीसी सिग्नल होगा तो आपने फुल साइकिल लेना है, अगर एसी प्लस डीसी होगा तो आपने उस टाइम पे फिर आपने फुल सिग्नल लेना है। ठीक है, सो ये 3-4 केसेस हैं, अपने पास नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बात की गई है कि इस रेक्टिफाइड सिग्नल की हमने आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड आपको नोन होना चाहिए। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट को ले लें और देखें कि वो वैल्यू दोबारा किस पॉइंट पे आके रिपीट होती है। सो देखें यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 थी और उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई। अब देखें उसके बाद 0 रेफरेंस पे आके ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। दोबारा देखें 2 पाई पे आके अपने वैल्यू को ये रिपीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखें अप जा रहा था सिग्नल, यहाँ पे भी सिग्नल अप जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका टाइम पीरियड हमारा कितना है, 2 पाई। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो रेक्टिफाइड है ये नीचे वाली वेवफॉर्म तो है ही नहीं, हमारे पास जस्ट एक डीसी सिग्नल है। ठीक है, पल्सेटेंट डीसी इसको हम कह सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फुल टाइम पीरियड को लेना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर लिया।
उसके बाद हमने क्या करना है, अब जस्ट डायरेक्टली इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। अब आरएमएस के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे स्क्वायर लेना है। सो स्क्वायर के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमारा सिग्नल था आई, जो कि यहाँ पे आई करंट था, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब उसके बाद हम कहते हैं कि हमने उसका मीन लेना है। सो मीन के लिए हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रल ले लेते हैं फ्रॉम 0 से पाई, ठीक है, 0 टू पाई, क्योंकि पाई से आगे जो वैल्यू है ना वो हमारे पास हमें 0 वैल्यू देगी। तो अगर हम इसको 0 से 2 पाई कर भी लें तब भी हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू है वे सारी की सारी 0 आनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, ये ऊपर वाली वैल्यू भी 0 आएगी। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन में उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने क्या किया, 0 से पाई तक यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर लिया, और जो टोटल टाइम पीरियड था वो कितना था हमारा 2 पाई का, वो हमने यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। सो अब अभी तक हमने क्या किया, हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर, उसके बाद मीन ले लिया। ये जो प्रोसेस था सारा का सारा ये हमारा क्या था, मीन स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद रूट की बारी है, तो हमने इस पूरे सिग्नल के ऊपर हमने रूट ले लिया, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आई की जो वैल्यू है वो डालनी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्चुअली जो वेव फॉर्म थी ये एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास बनती है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, या साइन थीटा। सो ये हमने क्या पुट कर लिया जी, आई की जगह हमने आई एम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, और आई एम का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो हमने इंटीग्रल से बाहर ले ली, ठीक है। यहाँ से हमने बाहर ले लिया, और 2 पाई भी हमने बाहर ले लिया क्योंकि दोनों ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आपको आई होप कि आपको अंदाज़ा होगा कि कांस्टेंट वैल्यू हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। सो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों हमने बाहर ले ली। अब इंटीग्रेशन करनी है हमें साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। अब हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। मतलब कि अब इस स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और वो जो डिवाइड में 2 हो रहा होगा वो दोबारा से कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, उसको हम इंटीग्रल से बाहर लेंगे तो वो उस 2 को इस 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा के 4 पाई बना देगा, ठीक है। सो इस स्टेप के आगे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वो 4 पाई बन गया जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसके बाद ऊपर जो था वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा वैसा का वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। सो अब देखें उसके बाद हमने क्या करना है, अब 1 को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे और cos 2 थीटा को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब 1 की इंटीग्रेशन हम करते हैं सो इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा ये हमें जस्ट थीटा की वैल्यू देता है, और cos 2 थीटा की वैल्यू जो है वो हमें देती है साइन 2 थीटा बाई 2। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के अंदर अब वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 की इंटीग्रेशन की तो थीटा आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद cos 2 थीटा की हमने इंटीग्रेशन की तो साइन 2 थीटा बाई 2 आ गया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो साइन थीटा की वैल्यू बच जाएगी। अब साइन थीटा हमें पता है कि साइन ऑफ पाई जो हमारे पास होता है वो 0 होता है, ठीक है। साइन ऑफ पाई भी 0 होता है, साइन ऑफ 0 भी 0 होता है। सो मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जस्ट हमें इस थीटा के अंदर वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, पाई और 0। सो पाई माइनस 0 विल गिव पाई, ठीक है। सो हमारे पास एट द एंड यहाँ पे इस पूरे का जो फंक्शन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, यहाँ पे पाई की वैल्यू आ गई, और अब ये पाई इस पाई को कैंसिल कर देगा। सो फाइनल में हमारे पास वैल्यू आएगी आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर सेपरेट हम ले सकते हैं। सो जब इसको स्क्वायर रूट को हम आई एम स्क्वायर से लेंगे तो वो स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ऊपर जो आएगी वो आई एम की आ जाएगी, और अंडर रूट 4 जो हमारे पास देता है वो 2 की वैल्यू देता है। सो आई एम डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा जो है वो आर एम एस वैल्यू होगी किसकी, इस हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। सो आपने क्या करना है, जस्ट इस आई एम की वैल्यू को फाइंड करना है। आई एम की वैल्यू आपको नोन होती है, ठीक है। आपको जब वेव फॉर्म दी जाएगी तो इस आई एम की वैल्यू को आपको बता दिया जाएगा कि ये कितनी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आई एम की वैल्यू 2 है। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव 1, तो आर एम एस वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, 1 की, ठीक है। और ये हर आई एम की वैल्यू के साथ आपकी जो वैल्यू होगी वो आर एम एस की वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है कि हमने ये 2 एग्जांपल्स कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाली एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अलेक्जेंडर की बुक से ली गई है ये वाली एग्जांपल,
फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ये जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं विद सॉल्यूशन हम सारी प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब ये एग्ज़ाम्पल्स आप एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर अगर चाहे MCQ में आपको जैसी भी वेव फॉर्म दी जाए, एक दफ़ा आपके माइंड में मेथड होगा तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे।